क्या बहुजन समाज फिर से जाति के जाल में फंसता जा रहा है और क्या फिर से यादव, कुर्मी, कुशवाहा ये सबको अलग अलग किया जा रहा है? बाबा साहब ने बड़ा मेहनत करके जो जातियों में बटा हुआ बहुजन समाज था, शेड्यूल कास्ट की दर्जनों जातियां थी, ओबीसी की तो 4000 जातियां थी, मतलब सबको जाति में बांट दिया गया था। क्या बीजेपी आपको फिर से और आरएसएस जातियों में बांट रही है और क्या जमात का फायदा होगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एससी, एसटी, ओबीसी के बहुजन दलों के अलावा सवर्ण दलों में, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उससे अगर एससी, एसटी, ओबीसी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने से भला होता तो नरेंद्र मोदी तो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, प्रधानमंत्री हैं, भला हो गया होता। दरअसल सबसे बड़ा मसला होता है ना कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी नैरेसिंग कहां हुई है। एससी, एसटी, ओबीसी हमारा नाम कब पड़ा? जब हमें जाति के में बांट दिया गया था और हमारा शोषण हो रहा था। तो क्या बहुजन समाज फिर से जाति के जाल में फंसता जा रहा है और क्या फिर से यादव, कुर्मी, कुशवाहा ये सबको अलग अलग किया जा रहा है? बाबा साहब ने बड़ा मेहनत करके जो जातियों में बटा हुआ बहुजन समाज था, शेड्यूल कास्ट की दर्जनों जातियां थी, ओबीसी की तो 4000 जातियां थी, मतलब सबको जाति में बांट दिया गया था। क्या बीजेपी आपको फिर से और आरएसएस जातियों में बांट रही है और क्या जमात का फायदा होगा? बड़ी मेहनत से बाबा साहब ने एससी, एसटी, ओबीसी का हमें नाम दिया है। हम हिंदू हो सकते हैं तो भी एससी, एसटी, ओबीसी हैं, हम सिख हो सकते हैं तो भी ओबीसी, एससी हैं, हम क्रिश्चियन हैं तो भी एसटी हैं, हम मुस्लिम हो सकते हैं तो भी ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब है। ये हमारा संवैधानिक नाम है और इसके बारे में कौन भला काम करेगा? सोचिए, प्रधानमंत्री तो ओबीसी थे, भला नहीं हुआ। हाँ, ये बात है कि अब सोचिए, कांग्रेस ने जो 60 साल इस देश में पाप किया, उसको कांग्रेस को इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नेहरू के अलावा कुछ नहीं दिखा। सारे संस्थाएं, सारे सड़क, सारे एयरपोर्ट, सब नाम उन्हीं के ऊपर था। और जब उसको सत्ता भी उसने सारे के सारे जनरल कैटेगरी के लोगों को दिया। कांग्रेस के दौर में जनरल कैटेगरी के लोगों ने जितना मलाई खाया है, मध्य प्रदेश के सारे सीएम सवर्ण, 60 सालों तक कांग्रेस ने बेधड़क राज किया और सवर्णों को सत्ता दी, उनको मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया, सब कुछ किया। बीच बीच में थोड़ा सा टोकनिज्म करता था। और सोचिए, जब इस देश में एससी, एसटी की जागरूकता नहीं थी, ओबीसी की जागरूकता नहीं थी, तो रिजर्व सीट पर, एससी, एसटी सीट पर लोग अपने नौकरों को चुनाव लड़ाते थे। उसके बाद धीरे धीरे जागरूकता आई, राजीव गांधी ईवीएम लेकर आ गए, मान्यवर कांशीराम साहब ने नारा दिया, जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज ओबीसी का इतना नीतीश कुमार के जाति जनगणना का इतना डर है बीजेपी को कि वो छत्तीसगढ़ में आदिवासी, अब मध्य प्रदेश में ओबीसी और राजस्थान में भी हो सकता है कि वो दलित मुख्यमंत्री दे। तो क्या इसका भला हो जाएगा समाज से? मैं कह रहा हूं नहीं। आपको जाति का नेता पकड़ाया जा रहा है। 27 ओबीसी के मंत्री बीजेपी ने क्लेम किया था। क्या ओबीसी का रिजर्वेशन बच गया? क्या लक्ष्मण यादव की नौकरी नहीं गई? क्या प्रोफेसर अभिकांत पर हमला नहीं हुआ? एससी, एसटी, ओबीसी आज के दौर में कांग्रेस में सवर्ण नेताओं का तुष्टीकरण होता था, सवर्णों की संख्या ज्यादा होती थी, लेकिन संविधान के कुछ मान्य मूल्य को लागू किया जाता था। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है, मेरे पास डेटा है, जो एससी, एसटी, ओबीसी के जो बैकलॉग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उनको हाई स्कूल, उनको क्रीमी लेयर की नौकरियों में नहीं लाया जा रहा है। सबसे ज्यादा जातीय उत्पीड़न हो रहा है। मुसलमान तो बहाना है साहब, मुस्लिम समाज के लोग तो पहले ही नौकरियों से बाहर हो गए थे, उनका रिप्रेजेंटेशन तो धीरे धीरे घट रहा था। दरअसल अधिकार तो एससी, एसटी, ओबीसी का छीनना है। आप कलेक्टर बन रहे हैं, एसपी बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक क्लेम कर रहे हैं, तो आपको ठगना है। और ठगेगा कैसे? आपके जाति का मुख्यमंत्री दे दिया तो एक परिवार का भला हुआ ना। जमात का तो तब भला होगा ना जब ओबीसी के लिए नौकरियां लगेंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में जब आपको न्याय मिलेगा तो 6800 एससी, एसटी, ओबीसी का भला होगा। एक मुख्यमंत्री, तो ये लॉलीपॉप है और इसको 2024, और ये भी इसलिए दिया जा रहा है कि आपकी जो पॉलिटिकल समझ है, राजनीतिक समझ है, और सोशल मीडिया ने आपको जागरूक किया है। लेकिन ये शुरुआत है, और जागरूक होइए। ये कांग्रेस के पाप धीरे धीरे खत्म होंगे। जिस तरह से वो सिर्फ सवर्ण समाज को सत्ता में हिस्सेदारी देती थी, अब बहुजन समाज की कुछ जातियों के नाम पर हिस्सेदारी मिल रही है। लेकिन अभी भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हो,
उनमें सारे एससी एसटी ओबीसी के लोग भर जाएंगे तो भी सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अलग है। बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी, ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये सब सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं। वो अपने समाज का हित देखती है, वो सोशल जस्टिस नहीं करेगी। सोशल जस्टिस आपको करेगा कोई सपा वाला, कोई बसपा वाला। सबसे ज्यादा बसपा ने किया, सपा ने किया, डीएमके सबसे ज्यादा आरजेडी ने किया, कर्पूरी ठाकुर ने किया। क्या कर्पूरी ठाकुर कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे? क्या मायावती कांग्रेस बीजेपी की मुख्यमंत्री थी? सोचिए, हमें सवर्ण समाज से सीखना पड़ेगा। सवर्ण समाज आज के डेट में किसको वोट करता है? कांग्रेस भी सवर्ण समाज की पार्टी है, नहीं करता है। नवीन पटनायक नहीं करता है, ममता बनर्जी नहीं करता है। किसको करता है? वो बीजेपी को करता है। क्यों? क्योंकि वो उनका आइडियोलॉजी फॉलो करता है। उन्होंने उनको रिजर्वेशन दिया है 10%। वो उनके धर्म के नाम पर जो आज सोचिए, आज यूपी में जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसका पुजारी एक पांडे चुना गया है। तमाम नौकरी में, बिजनेस में, मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज का भला होगा जब एससी एसटी ओबीसी। सोचिए, बसपा में 100 एमपी या एमएलए सवर्ण समाज के लोग बन जाए, क्या बीएसपी के सोशल जस्टिस की लड़ाई को वो रोक सकते हैं? क्योंकि उसकी लीडरशिप किसके हाथ में है? मायावती जी के हाथ में। सपा में अब जो अखिलेश यादव की समझ हुई है, उनकी जब सरकार थी तो उनकी उतनी समझ नहीं थी, मुझे कोई गुरेज नहीं कहने में, और बहुत गलतियां हुई। वो शहरों को चमका रहे थे, वो स्टेडियम बना रहे थे, मेट्रो बना रहे थे, और दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन समाज पीछे हो गया। उनके प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ दिया गया। वो एक राजनीतिक समझ नहीं थी। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि ये मुलायम सिंह यादव ये गलती नहीं कर सकते थे। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं, मैं पत्रकार हूं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बहुजन समाज के पक्ष में बोलूंगा। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इंदिरा गांधी को नेहरू ने आइडियोलॉजी समझाई। अगर अखिलेश यादव की आइडियोलॉजी पहले क्लियर होती, वो पहले अपने आप को पिछड़ा नहीं मानते थे। खैर, समय सबको सिखा देता है जब सत्ता आपके हाथ से निकल जाती है, और जब आप आइडियोलॉजी पर नहीं रहेंगे तो सत्ता हाथ से निकल जाएगी। लालू यादव ने क्यों 30-15 साल तक राज किया और आज भी उनकी सरकार है? क्योंकि वो आइडियोलॉजी समझते थे, वो आइडियोलॉजी जानते थे, वो आइडियोलॉजी समझते थे, और इसी वजह से वो सत्ता में लगातार बने रहे और उन्होंने दलित पिछड़ों के लिए काम किया। तो जो बहुजन लीडरशिप की सेकेंड जनरेशन पार्टियां हैं, उनके हाथ से जब सत्ता निकल गई है, तब उनको सोशल जस्टिस समझ में आ रहा है। तो बीजेपी, कांग्रेस सिंबॉलिक आपको आपकी जाति का मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन वो आपके समाज का, अपने जमात का भला नहीं कर सकती है। उसके लिए जैसे आरजेडी में सारे सवर्ण नेता हो जाए, उनके अध्यक्ष जनरल कैटेगरी से हैं, क्या वो सोशल जस्टिस की लड़ाई रोक देंगे? नहीं। हेमंत सोरेन की पार्टी में, स्टालिन की पार्टी में भी सवर्ण विधायक हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं। सवाल है कि पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। बीजेपी, कांग्रेस या जितनी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, वो बहुजनों का भला नहीं कर सकती है। वो एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों को नहीं दे सकते हैं। ये जो आपकी जाति के जो मुख्यमंत्री बनाए जाने लगे हैं सिंबॉलिक, वो इसीलिए कि आपको ठगा जा सके, और इसलिए कि जाति जनगणना के आंकड़े नीतीश कुमार ने जारी कर दिए। अगर बीजेपी ओबीसी के हितैषी है तो वो जाति जनगणना के आंकड़े जारी करे और वो सरकारी नौकरियों को बढ़ाए, वहां एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन लागू करे। वो करे 27% को 65% रिजर्वेशन, जैसे बिहार सरकार ने किया। वो निजी नौकरियों को खत्म करे, प्राइवेट नौकरियों को खत्म करे, सरकारी नौकरियों को बढ़ाए। ये सब नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आपकी जागरूकता है कि आपकी जाति को नेता मिलने लगा है। उससे उस परिवार का भला हो सकता है, उस समाज का भला नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अलग है। बीजेपी, कांग्रेस, तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों की आइडियोलॉजी सोशल जस्टिस नहीं है साहब। उनको पढ़ाई लिखाई दवाई इनसे मतलब नहीं है। उनको मतलब है आपके वोट लेने हैं। और इसलिए क्योंकि आप जाति के नाम, हम लोग जाति के नाम पर 2000 साल से गुलाम हैं। अभी भी हम जमात नहीं बने, हम एससी एसटी ओबीसी नहीं बने हैं। हम जाति अभी भी हमारे दिमाग में है, इसीलिए हम लोग जाति के नाम पर वोट करते हैं। सवर्ण समाज जाति के नाम पर वोट नहीं करता है। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लिया आरजेडी का अध्यक्ष बना दीजिए सवर्ण को, सपा का भी सवर्ण हो, बीएसपी का भी सवर्ण हो। सवर्ण समाज किसको वोट करेगा? बीजेपी को या सपा बसपा आरजेडी को, जेडीयू को, जेएमएम को? वो बीजेपी को वोट करेगा कि वो समाज सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज्यादा सुलझा हुआ है, तो वो अपनी आइडियोलॉजी वाली पार्टी को वोट करेगा। सोचिए, जो सवर्ण समाज कांग्रेस को नहीं देता है, ममता बनर्जी को नहीं देता है, नवीन पटनायक को नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग
हार्डकोर उनको उनके पास अब प्राथमिकता है। जो पहले कांग्रेस को वोट देते थे अब बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बहुजन समाज को भी इसी तरह से राजनीतिक रूप से सचेत होना पड़ेगा और आपको उन पार्टियों को चुनना पड़ेगा जो पार्टियां बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, बहुजन आइडियोलॉजी वाली पार्टियां हैं, जिनकी आइडियोलॉजी में सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, फुले पेरियार, अंबेडकर की विचारधारा है, जो आरएसएस की विचारधारा है, जो सवर्ण समाज है वो कभी भी रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं है। वो वोट के लिए, जैसे मायावती जी भी पार्टी में सवर्ण रखती हैं, लेकिन सवर्ण उनको वोट नहीं करेगा क्योंकि सवर्ण समाज ज्यादा जागरूक है। खैर धीरे धीरे, ये पहली प्रक्रिया है, धीरे धीरे बहुजन समाज, अभी तो 70-75 साल हुए, अभी तो स्कूल कॉलेज जाने लगे, हम लोग बात करने लगे, अभी तो सोशल मीडिया आया है। धीरे धीरे समाज जागरूक होगा। मैं फिर कह रहा हूं, अभी आपकी जाति के नेता का भला हो रहा है, अभी आपकी जाति के नेता का भला हो रहा है। आपके समाज का भला तब होगा जब एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता में आएंगी, तब जाकर आपका भला होगा। नहीं तो अभी तो आपको एक सोचिए, आप देखिए, कोई एससी एसटी ओबीसी का नेता किसी सवर्ण पार्टी में जाता है तो अपना वोट भी ले जाता है, लेकिन कोई सवर्ण नेता आज के डेट में बीजेपी के अलावा किसी पार्टी में चला जाए वो एक वोट ट्रांसफर नहीं करा सकता है। यह है इस देश की सच्चाई। इस देश में कम्युनिटी से बढ़कर सोचिए तो बहुजन समाज जो जातियों में बटा हुआ है, एससी एसटी ओबीसी जो जातियों में बटा हुआ है, किसान जो जातियों में बटा हुआ है, जब तक वो जाति में बटा रहेगा उसका भला नहीं होगा। जब तक वो बाबा साहब का जो संवैधानिक नाम है, जब तक वो एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप वाली को पार्टियों को वोट नहीं करेगा। और ये जो बीजेपी आज कर रही है इसलिए कि कोई ओबीसी एससी एसटी का दल आरजेडी और जेडीयू ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए, इसलिए लोग दबाव में हैं। इनकी मजबूरी है दलित पिछड़े आदिवासियों को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना, नहीं तो इनको और वोट नहीं मिलेगा क्योंकि 90% उनके हाथ में वोट है। तो ये सिंबॉलिक अभी भला हो रहा है, लेकिन आप जागरूकता बनाए रखिए, चूड़ी टाइट रखिए। आज आपकी जाति का भला हो रहा है, कल जमात का भी भला होगा, लेकिन इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत होना पड़ेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, आप डाल हैं तो वो पात हैं। आपके इस देश में जब तक बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां नहीं आएंगी, सोशल जस्टिस की पार्टियां सत्ता में नहीं आएंगी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, स्कूल, अस्पताल, सीमा की सुरक्षा, सेना की सैलरी, ये सब मुद्दे पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं। हमें इस देश के एससी एसटी ओबीसी को बहुजन समाज से सीखना चाहिए कि वो वोट बीजेपी को करते हैं, उसी तरह से आपको अपने बहुजन दल वाले वोट करना होगा। आप सवर्ण समाज ममता बनर्जी को क्यों वोट नहीं करता है? ममता बनर्जी भी ब्राह्मण है। नवीन पटनायक को क्यों नहीं वोट करता है? वो भी ब्राह्मण है। कांग्रेस के राहुल गांधी को क्यों वोट नहीं करता है? क्योंकि वो भी ब्राह्मण है। इसलिए क्योंकि उनकी हार्डकोर आइडियोलॉजी बीजेपी फॉलो करती है। इसलिए बहुजन समाज को बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी ही चुननी पड़ेगी, तभी आपका भला होगा। गांठ बांध लीजिए। और आपको अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संविधान बचाना पड़ेगा, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करनी पड़ेगी, आपको सोशल जस्टिस के नारा को बुलंद करना पड़ेगा। और तभी, नहीं तो आपकी जाति का नेता तो हो 27, सोचिए एससी एसटी के तो रिजर्व सीट है 100 से ज्यादा, एससी एसटी ओबीसी के मिलाकर 300 सांसद एमएलए एमपी है। लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाला जा रहा है ना, रविकांत जी पर हमला हो रहा है ना, दलित पिछड़े आदिवासियों का थाना में एफआईआर नहीं हो रहा है ना। जिस समाज का चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, और मुख्यमंत्री भी कोई अगर आरएसएस की विचारधारा हो, जिसको सोशल जस्टिस ही नहीं पता हो। 15 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, वो भी ओबीसी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता क्या है? उनकी प्राथमिकता धर्म है, उनकी प्राथमिकता मंदिर है, उनकी प्राथमिकता सोशल जस्टिस नहीं है। तो बहुजन समाज को बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां ही चुननी पड़ेंगी, तभी आपका भला होगा। गांठ बांध लीजिए। और ये जो बीजेपी और कांग्रेस जो इतना एससी एसटी ओबीसी चिल्ला रही है, इसकी वजह यह है क्योंकि जाति जनगणना के आंकड़े लालू यादव और नीतीश कुमार ने जारी कर दिए हैं। अगर ये आंकड़ा जारी ना हो तो ये भी ना करते। चलिए, दबाव बनाए रखिए। और एससी एसटी ओबीसी का समय है, मैं फिर कह रहा हूं, संविधान की चक्की महीन पीसेगी। दलित पिछड़े आदिवासियों को उनका हक देना पड़ेगा, क्योंकि वो इस देश के मालिक हैं, इस देश के बनाने वाले हैं, मेहनत कश हैं। सीमा की सुरक्षा वो करते हैं, इस देश की फैक्ट्रियों में वो काम करते हैं, सड़कें वो बनाते हैं,
LIC, इसरो, सब जगह SC ST OBC के मेहनत कश लोग काम कर रहे हैं इस देश में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।